हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन अनुपम क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट which of the following expansion are polynomials in one variable and which are not। इसमें हमें ये पता लगाना है ये पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स हैं या नहीं हैं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर और उसका हमें रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल्स है और वन वेरिएबल्स की है। इसमें वेरिएबल्स x है ओनली। यस, ये वन वेरिएबल्स की है। दिस एक्सपेंशन is a polynomial in one variable। in this polynomial use one variable only x। second question y square plus root 2 this expansion is polynomial in one variables y। इसमें एक वेरिएबल y है और ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स है। यस, दिस एक्सपेंशन इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल y। थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2 दिस एक्सपेंशन इज नॉट अ polynomial। नो, दिस एक्सपेंशन इज नॉट अ polynomial because in the term 3√t इस टर्म की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीज़न है कि ये रूट में टी पॉलिनोमियल नहीं होता। द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज़ 1/2। ये इसकी टी की इस टर्म में जो टी दिया है इस टी की जो पावर है 1/2 है विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए पावर होल नंबर में होनी चाहिए। इसमें भी यही रीज़न है। द एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज़ होल नंबर, द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज़ होल नंबर एंड एक्सपोनेंट या पावर ऑफ एक्स इज़ होल नंबर। इसमें भी लिख सकते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज होल नंबर। फोर्थ पार्ट वाई प्लस 2/y। नो, दिस एक्सपेंशन इज नॉट अ पोलोनोमियल बिकॉज इन द टर्म 2/y द एक्सपोनेंट y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। ये टर्म 2/y ये वाला जो टर्म है इस टर्म की वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें अपॉन में y है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 होगी और इसलिए ये इस टर्म की वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में नहीं है। फिफ्थ पार्ट x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50 ये पॉलिनोमियल्स है। वर्ड क्वेश्चन में वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल पूछी गई है, इसके हिसाब से ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है। दिस एक्सपेंशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल की नहीं है बिकॉज इन द एक्सपेंशन 3 वेरिएबल्स, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड t। ये 3 वेरिएबल्स की है, ये वन वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन सेकंड
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 2 + x² + x। इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। दिस इज़ द एक्स स्क्वायर। इसके साथ में जो नंबर है उसे हम इसका कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो इसे हम 1 मानेंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर +1 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल +1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होगा। सेकंड पार्ट 2 - x² + x³। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में ये माइनस लगा है, तो ये -1 कहलाएगा इसका कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल -1 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने फाइंड किया है ये। थर्ड पार्ट π/2 x² + x। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 लगा हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल π/2। किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट उसके साथ में लगा हुआ नंबर होता है। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो +1, इसमें x³ का करना हो तो +1 हो जाएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी होते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें ओनली 2 कहलाएगा। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ओनली 2 है। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो कोई नंबर इसमें नहीं है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट √2x - 1। इसमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल्स में x² नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें x² ऐड करना चाहूँ तो 0x² ऐड होगा, तो इसका कोफिशिएंट x² का 0 होगा, क्योंकि x² इसमें नहीं है। क्वेश्चन 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। 35 डिग्री की एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और 100 डिग्री की मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। इसमें हमें 2 टर्म और जिसकी डिग्री 35 लेनी है। तो इसका सॉल्यूशन x³ होनी चाहिए। बाइनोमियल है, 2 टर्म चाहिए। इसके पीछे यहाँ पर आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने 5 लिखा है, इसमें चाहें तो कोई मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 2x³ + 5x², कुछ भी लिखें, लेकिन इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है बाइनोमियल के लिए। ये बाइनोमियल हैं 35 डिग्री की। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री की मोनोमियल बनानी है। इसके लिए एक वेरिएबल y लिया है, इसकी पावर 100 होनी चाहिए। मोनोमियल की कंडीशन होती है कि एक ही टर्म होना चाहिए, तो इस तरीके से ये बन जाती है। इसमें आप चाहें तो कोई नंबर लिख सकते हैं साथ में, लेकिन टर्म एक ही रखना है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, पावर 100 ही होनी चाहिए। यहाँ पर चाहें तो आप कुछ भी लिखिए, अपॉन में भी लगा सकते हैं, x⁻100 भी लिख सकते हैं, जिसमें x वेरिएबल है। चाहे यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 डिग्री की मोनोमियल है, ये भी 100 डिग्री की मोनोमियल है, ये भी 100 डिग्री की मोनोमियल है। क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी हमें डिग्री फाइंड करनी है इन पॉलिनोमियल्स की। सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स में सबसे बड़ी एक्सपोनेंट और पावर को डिग्री कहते हैं।
इसमें सबसे बड़ी पावर ये 3 है, ये 3 इसकी एक्सपोनेंट है, इसे हम डिग्री कहेंगे। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी? 3, डिग्री इक्वल 3। सेकेंड 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज 2, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट से 1, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। तो t की पावर इसमें 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। सबसे बड़ी पावर एक ही है इसमें 1, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। फोर्थ पार्ट 3, ये पॉलिनोमियल दिए 3 ओनली, इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते, इसमें भी x की डिग्री 0 है, तो ये 0 ही होगी। क्वेश्चन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्लासीफाई करनी है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होती हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। तो ये पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, ये क्यूबिक होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। 1 प्लस एक्स, इसमें x की डिग्री 1 है, और ऐसी सभी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होती हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। 3t, इसमें भी t की डिग्री 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट पार्ट आर स्क्वायर, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन 7x3, ये पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 3 है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी।